नात रिश्तेदार कोई नहीं मिलेगा। इन चीज़ों की जब याद आती है तो ये होता है यार कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे ताकि यहाँ नया ना पड़े। ठीक है ना। अब जो सोच लेते हैं कि इससे ज़्यादा होने वाला ही क्या है, दरिया में पानी इतना ही है, बस हमने इसका था ले लिया, वो पक्का क्रिमिनल चोर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अपराधी बन जाते हैं। फिर उनका वही हो जाता है, बार बार आना बार बार जाना। ठीक है। तो भगवान सोचने लगे चल करके देखो हवालात की हवा खाने के बाद इनकी बुद्धि निर्मल हुई कि नहीं। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वैश्य के सामने प्रकट हो गए और पूछने लगे कि हे वैश्य, तुम्हारे पास क्या है? वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। वैश्य ने कहा महाराज हमारी नाव में क्या है? लता पत्र है और क्या है? भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। जा करके देखा तो राजा के हाथ से जो असरफियां मिली थी सब लता पत्र हो गई। मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसके जमाई ने समझाया कि माल पुनः मिल जाएगा, है साधु का श्राप, उनसे जा मांगहूं क्षमा विनय पूर्वक आप। फिर क्या था, पहुंचा भगवान के चरणों में गिर पड़ा वैश्य। बड़ी मीठी वाणी में भगवान की स्तुति करने लगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, तो सोनी ही रहती इबादत तुम्हारी। बड़ी अच्छी स्तुति किया। अब बनिया मीठा तो बोलता ही है, उसकी मृदु भाषा को सुनकर के भगवान गदगद हो गए। कहे जाओ तुम्हारा धन तुम्हें मिल जाए। इतना तो कहवाना चाहता था, वो काम हो गया। फिर भगवान पूछे ये बताओ वैश्य, तुम्हारे संतान हुई कि नहीं हुई? बोले महाराज हुई। कहा सत्यनारायण की कथा किया? कहा नहीं महाराज सत्यनारायण की कथा तो नहीं किया। कहा क्यों नहीं किया? कहा इसलिए कि हमने सत्यनारायण से डेट फिक्स नहीं किया था। भगवान ने कहा मिर्ची तो सूख गई लेकिन तीखापन इसका गया नहीं है। ठीक है ना, मिर्ची सूख गई है लेकिन तीखापन जो का त्यों बरकरार है। कहा ये बताओ करते क्या हो? बोला महाराज व्यापार करता हूँ। कहा तुम्हारे यहाँ कोई सामान लेने आऊँ दे दोगे? बोले पहचान होगी तो क्यों नहीं दे दूँ। बोले तुम्हारा पड़ोसी मालूम हूँ तब तो दे ही दूँ। पैसा तो मांगो, मैं बोलूँ देखो हमने डेट फिक्स नहीं किया है, जो हमारी मर्जी होगी पैसा देंगे। बोले महाराज ऐसा व्यापार में थोड़ी चलता है। व्यापार में अगर 10 लोग ऐसे उधार ले लिए तब तो व्यापार चौपट हो जाएगा। तुम्हारे व्यापार में 1 महीने का उधार नहीं चलता, हमारे व्यापार में 25 साल का उधार चलता है। तुम्हारा व्यापार व्यापार है, हमारा व्यापार तो व्यापार है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने जैसा तकलीफ दूसरे की समझता है वह कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है मालूम है? यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। अब मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। गाय एक बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को, और माँ भी एक बच्चे को जन्म देती है। किसी माता जी को 1 लीटर दूध दे करके आप चले जाएं, बस बोल दें कि ऐसा है कि 1 लीटर दूध दे करके जा रहा हूँ, इसी में से आप भी पी लीजिएगा, बेटे को भी पिला देना। तो माता जी जितनी बार बेटा रोएगा उतनी बार उसको दूध पिलाएंगी और पूरा दूध उसी को पिला देंगे, अपना ऐसे ही रह जाएंगे। अब गाय और बछड़े को एक साथ बांध दो और घास डाल दो तो गाय बछड़े को मार मार करके पूरा घास खा जाएगी, बछड़े को नहीं खाने देगी, क्योंकि वह पशु है। पशु 2 वर्ष के बाद अपने बच्चे को भूल जाता है। 2 वर्ष के बाद वही बछड़ा अपनी माँ को भूल जाता है और गाय भी उसको भूल जाती है। लेकिन मनुष्य अपने बच्चे को आजीवन याद रखता है। तो मनुष्य में और जानवर में यही अंतर है। तो वैश्य की और भगवान की वार्ता होती रही। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा धन तुम्हें मिल जाए। जाकर के देखा उसको उसका धन प्राप्त हो गया था।
अपनी नाव में बैठ करके भगवान अंतर ध्यान हुए, अपनी नाव में बैठ करके अपने नगर को चल दिया। नगर के समीप पहुंचा, घर में संदेशा भेजा, जा करके बोल दीजिए किसी संदेशवाहक से कि सेठ जी आ रहे हैं। संदेशवाहक जैसे ही संदेशा लेकर के घर पहुंच रहा है, उस दिन सौभाग्य से पुनः वैश्य की पत्नी पड़ोसी से कर्ज लेकर के दोबारा सत्यनारायण की कथा कर रही थी। जैसे ही संदेशा पहुंचता है, सेठानी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी सेठ जी थोड़ा भगवान को कम याद करते हैं और मैं चाहूंगी कि आप जल्दी कथा की समाप्ति कर दें, सेठ जी आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो आ गए, हमें कुछ कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको कुछ कह देंगे तो बहुत गलत होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में किसी ब्राह्मण का अपमान हो, इसलिए आप जल्दी कथा की समाप्ति कर दें। पंडित जी ने जल्दी की समाप्ति की और जल्दी जल्दी सबको प्रसाद वितरित किया गया। वैश्य की पुत्री को भगवान का प्रसाद भी नहीं खाई और अपने पिता और पति से मिलने के लिए चल दिया। जैसे ही सेठ नाव से उतरता है, वैसे ही नाव डूब जाती है। सेठ का जमाई नदी में डूब जाता है, उसकी पुत्री वहीं चिता बना करके सती होने को तैयार होती है। भगवान सत्यनारायण आकाशवाणी करते हैं, तुम्हारी पुत्री हमारा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति नहीं दिखाई दे रहा है। भाग करके गई, प्रसाद खा करके आई, नाव तो डूबी ही नहीं थी। फिर वही वैश्य प्रत्येक महीने की पूर्णिमा संक्रांति को सत्यनारायण की कथा करने लगा। जब तक जिया सुख के साथ जिया, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथाया चतुर्थोध्याय। बोलिए प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः।